2025 में शेयर बाजार में आईपीओ का दबदबा दिखाई दिया। पूरे साल एक के बाद बड़े आईपीओ लॉन्च हुए और बाजार से निराश निवेशकों ने आईपीओ में जमकर कमाई की। एक अनुमान के मुताबिक 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 90 से ज्यादा आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें नवंबर में लॉन्च हुए आईपीओ में फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, कैपिलरी टेक जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। साल की शुरुआत से शुरू हुआ सिलसिला दिसंबर में भी कायम रहने की उम्मीद है और दिसंबर में ऐसा आईपीओ रश आने वाला है कि इस महीने पूरे साल से ज्यादा पैसों के आईपीओ बाजार से नया रिकॉर्ड तक कायम हो सकता है। यानी दिसंबर में भी शेयर बाजार के आईपीओ बाजार में नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के पास साल के अंत में भी बड़ी कमाई के मौके बने हुए हैं। तो चले जानते हैं कि दिसंबर में कौन सी नई कंपनियां बाजार में लिस्ट हो सकती हैं और इस आईपीओ बूम का मतलब रिटेल निवेशकों के लिए क्या हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में देश में कुल 91 कंपनियों ने अपने आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में जारी किए थे, जिनकी मदद से करीब 1,59,784 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं इस साल अभी तक 93 मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, जिनसे करीब 1,54,133 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। वहीं अगर इन नंबरों में दिसंबर के नंबर्स भी शामिल कर दिए जाए तो साल 2025 में 1.8 से लेकर 1.9 लाख करोड़ रुपए जुटाकर आईपीओ बाजार 2024 को भी पीछे छोड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक दिसंबर में लगभग 28 कंपनियों के आईपीओ बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिनसे कुल मिलाकर करीब 48,000 करोड़ यानी लगभग 5 बिलियन US$ जुटाने की योजना है। दिसंबर 2025 में आने वाले कुछ बड़े आईपीओ की बात की जाए तो इनमें मीशो, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, बोट और कोल इंडिया की 2 सहायक कंपनियों के आईपीओ का नाम शामिल है। लेकिन जिन कंपनियों के आईपीओ पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का लगभग 10,000 करोड़ का आईपीओ है। ई कॉमर्स यूनिकॉर्न मीशो भी लगभग 6,000 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना में है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स भी दिसंबर में लगभग 5,000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है, जिसे देश का पहला एआई फोकस्ड आईपीओ बताया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी क्लीन मैक्स इन्व्रो एनर्जी सॉल्यूशन भी करीब 5200 करोड़ के आईपीओ के साथ बाजार में एंट्री मारने को तैयार है। डेयरी और एफएमसीजी बेस्ड कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का भी लगभग 2,000 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का आईपीओ भी इसी महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं कई छोटे और मिड साइज के आईपीओ में एसएसएमडी एग्रोटेक, मदर न्यूट्री फूड्स और केके सिल्क मिल्स आदि का नाम शामिल है। इनके अलावा लॉजिस्टिक्स, एयर कार्गो, फार्मा और छोटे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के कुल मिलाकर 28 के करीब आईपीओ आने का अंदेशा है दिसंबर महीने में, जिनकी कुल वैल्यू होगी करीब 48,000 करोड़ रुपए के आसपास होने का अंदेशा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर बाजार में आईपीओ बूम के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इस आईपीओ बूम के पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कई प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल बैक्ड फर्म्स अब पब्लिक लिस्टिंग के लिए तैयार हैं। वहीं देश में रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है, यानी अब आम लोग भी आईपीओ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इन आईपीओ को बाजार से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। न सिर्फ घरेलू निवेशकों का बल्कि विदेशी निवेशक भी आईपीओ में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो बॉर्डर स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हों। यानी आईपीओ में हर किसी का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। ई कॉमर्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, डेयरी, म्यूचुअल फंड्स आदि ऐसे उभरते सेक्टर हैं जहां भविष्य की उम्मीद है और इन सेक्टरों के आईपीओ से लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा है। तो कुल मिलाकर सप्लाई, डिमांड और फेवरेबल मैक्रो इन्वायरमेंट तीनों मिलकर आईपीओ बूम में अहम रोल निभा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इन आईपीओ में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। निवेश करने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड, काम, परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। ये सभी आईपीओ कई सेक्टर से हैं, जिनमें एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड, ई कॉमर्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, डेयरी आदि शामिल हैं। इससे आपका निवेश डाइवर्सिफाइड हो सकता है, मतलब आप एक ही सेक्टर में निवेश का जोखिम कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको इन आईपीओ से कमाई करवा सकता है, खासकर एआई और रिन्यूएबल एनर्जी, म्यूचुअल फंड्स, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये आईपीओ अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। पूरे पैसे को एक आईपीओ में लगाने के बजाय छोटे हिस्सों में लगाना सही साबित हो सकता है। निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें। सिर्फ आईपीओ का नाम या हाइप देखकर ही
बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्लान, कंपटीशन आदि को समझकर ही निवेश करें। आईपीओ में निवेश करना रिस्की भी हो सकता है, इसलिए रिस्क को कैलकुलेट कर ही निवेश की प्लानिंग करें। कुल मिलाकर जहां इस साल शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को निराश किया है, वहीं इन आईपीओ के बूते बाजार को थोड़ा संभलने का समय मिला है और निवेशकों को भी कमाई का मौका मिला है और ये कमाई का सिलसिला आगे भी यूं ही कायम रहने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।